हेलो एवरीवन। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिविक्स का लास्ट पार्ट, ठीक है ना। तो आज हम सिविक्स हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जो हम पावर शेयरिंग चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ज़िद करते आ रहे थे कि सर सिविक्स को ख़त्म करा दीजिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने बोला, तो बहुत दिन बाद फिर मैंने वीडियो अपलोड करने का डिसाइड किया, ठीक है। बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो लाऊंगा सिलेबस के ऊपर भी, कि सोशल साइंस का सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है, क्या क्या ख़त्म हुआ है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। खैर फिलहाल इस चैप्टर को पहले ख़त्म कर लेते हैं और इसके बाद अगला वीडियो हम इस सिलेबस के बारे में भी लाएंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट ने जिक्र किया है कि सर ये भी बता दीजिए कि सर सिलेबस में कितना कितना कमी आया है और कैसा कैसा कमी आया है। अगले वीडियो में हम उसी के बारे में बताएंगे, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं, ज़रा सा देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए, जहाँ तक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, देखिए पिछले दिन हमने देखा पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, हमने उसके बारे में बात किया। मतलब हमने बात किया प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग एंड मोरल पावर शेयरिंग के बीच के डिफरेंस को तीन तीन पॉइंट में हमने डिवाइड किया था। आज हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखिए, अर्लियर वी हैड मोनार्की, ठीक है, एंड इन केस ऑफ मोनार्की और डिक्टेटरशिप द पावर इज कंसंट्रेटेड इनटू वन हैंड, ठीक ना। पावर एक हाथ में रहता है एंड द डिसीजन इज टेकन क्विकली। दिस काइंड ऑफ आइडियाज वर देयर मच अर्लियर, ठीक है ना। नाउ दिस नोशन हैज क्वाइट बीन चेंज्ड, इट हैज बीन चेंज्ड क्वाइटली, ओके। तो ये पूरी तरह से ये नोशन अब चेंज हो गया। अब लोग क्या कहते हैं, नहीं, द पावर शुड बी डिवाइडेड, है ना, द पावर शुड बी डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब ये अच्छा रहेगा, अब ये सिस्टम आ गया। अब चाहते कि नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर का। पहले था कि नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो ये अब ये आइडिया धीरे धीरे चेंज होने लगा। पहले था कि नहीं भाई, एक आदमी के हाथ में पावर रहेगा, तुरंत डिसीजन लेंगे, तुरंत बस काम खत्म। नहीं, डिसीजन नहीं लेंगे अब तुरंत, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ में पावर होने से क्या होगा कि पीपल विल गेट द रिस्पेक्ट, द डिसीजन विल बी टेकन, दो इट डिलेज, बट देयर विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर द डिसीजन टू बी मोर करेक्टेड, और ज़्यादा बेहतर डिसीजन होगा। क्योंकि ज़्यादा लोग साथ बैठेंगे ना, भले डिले होंगे, थोड़ा लेट होगा, लेकिन डिसीजन थोड़ा लेट होगा, लेकिन डिसीजन बेहतर होगा बाकी सरकारों के तुलना में। तो आज हमारे यहाँ है ना, डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा फेमस हो गया है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन केस ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कैसे कैसे हो गया, ठीक है ना। हम यहाँ 4 पॉइंट का जिक्र करेंगे बेटा, ठीक है ना। हम यहाँ 4 पॉइंट का जिक्र करेंगे। एक हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का, दूसरा वर्टिकल पावर शेयरिंग का, तीसरा पावर शेयरिंग अमंग, है ना, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक SC, ST, वेमेन एटसेट्रा, ठीक है ना, और माइनॉरिटी भी आ सकता है। फिर हम चौथा बात करेंगे पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप्स। तो हम इन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। आज इस वीडियो में इस चैप्टर को खत्म होना ही है हर हाल में, ठीक है। थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे शॉर्ट में वीडियो खत्म करने का। ये चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। देखते हैं और समझते हैं, और अगले वीडियो में फिर हम बात कर लेंगे कि सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर का कटौती हुआ है और कौन कौन सा चैप्टर का नहीं कटौती हुआ है, ठीक है। हालांकि सरकार ने क्या बोला है, हम अगले वीडियो में उसके बारे में जिक्र करेंगे। देखिए, आज समझते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। तो नंबर 1, ठीक है, पहला हम लोग बात करते हैं। तो पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। याद होगा आपको, क्लास 9 में पढ़े होंगे, है ना। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला था कि पावर शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़े थे ना बेटा, उसमें ये था, ठीक है ना। तो उसमें हमने देखा था कि पावर इज डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर को अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड किया जाता है, हमने इसके बारे में बात किया था, ठीक है, क्लास 9 में। तो यहाँ भी वही रूल चल रहा है। तो पहला पॉइंट यही है कि द पावर इज डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो पावर डिवाइड किया जाता है अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में। लेजिस्लेचर यानी वो जो लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट में बैठ करके, वो लेजिस्लेचर कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जीक्यूटिव मतलब सिविल सर्वेंट्स, जैसे पुलिस ऑफिसर्स हो गए, ठीक है ना, IAS IPS, ये सब
ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करवाते हैं। लॉ बनाया पार्लियामेंट ने और उस लॉ को फॉलो करना चाहिए डे टू डे लाइफ में। नहीं फॉलो किया तो एग्जीक्यूटिव है, हमें पकड़ करके जेल में डाल देंगे, हमें पेश करेंगे अदालत के सामने, और हमें जो सजा देगा वो इंस्टीट्यूशन क्या है, जुडिशियरी। तो पावर डिवाइड किया गया है इन्हीं 3 ऑर्गन्स के बीच में। लॉ बनाने वाला ऑर्गन यानी कि लेजिस्लेचर, है ना, लॉ को लागू करने वाला ऑर्गन मतलब एग्जीक्यूटिव, और पनिशमेंट देने वाला ऑर्गन यानी जुडिशियरी। सो द पावर हैज बीन डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, इंक्लूडिंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, तो ये हमने देखा। सिंस ऑल दीज ऑर्गन्स हैव बीन प्लेस्ड एट द सेम लेवल, चूंकि ये तीनों ऑर्गन एक ही लेवल में रखे गए, मतलब नो ऑर्गन इज मोर पावरफुल देन द अदर। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई ऑल दीज ऑर्गन्स हैव बीन प्लेस्ड एट द सेम लेवल, एंड दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड, दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, क्योंकि एक ही लेवल में है। नो लेवल इज बिगर देन दी अदर, कोई दूसरे से बड़ा नहीं, सबका अपना अपना जगह में बड़ा है। लॉ बनाना रहेगा तो लेजिस्लेचर ही सबसे बड़ा, ऐसा नहीं कि जुडिशियरी बोलेगा हम बनाएंगे लॉ, नहीं भाई, आपका काम ही नहीं। एग्जीक्यूटिव जहां एग्जीक्यूट करने का काम आएगा तो भाई लेजिस्लेचर नहीं कहेगा हम लागू करना, नहीं लागू कर सकते हैं। जुडिशियरी भाई जहां जजमेंट देना होगा जुडिशियरी का। तो हर मतलब ऑर्गन्स अपने जगह ज़्यादा पावरफुल है, नो ऑर्गन इज बिगर दैन दी अदर। ठीक है, ये जुरिस्डिक्शन का बात है, मतलब एरिया ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, है ना। तो हमने पहला पॉइंट आपको यही बताया कि पावर, है ना, द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द लेजिस्लेचर, the executive and the judiciary. ठीक है, since all these levels have been put at the, since all these organs have been put at the same level, and that is why this kind of power sharing is known as, that is why this kind of power sharing is known as horizontal power sharing. ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग क्यों है आप समझ गए होंगे। अब जरा इसी में एक और चीज आता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय चेक एंड बैलेंस सिस्टम? चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय चेक एंड बैलेंस? ठीक है, जरा हम देखते हैं। ठीक है, चेक एंड बैलेंस क्या होता है समझिएगा। ऑल द 3 ऑर्गन्स दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दे आर पावरफुल in their own jurisdiction. No level of government, sorry, no organ of government is more powerful than the other. Every organ can check the other. ठीक है, हर ऑर्गन दूसरे को चेक कर सकता है। ठीक है, जगह जगह का बात है, एंड दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है, व्हेन द पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, नो ऑर्गन इज बिगर देन द अदर, एवरी ऑर्गन कैन चेक द अदर ऑर्गन, एंड दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल एग्जाम में आता है बेटा, ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल हम दे देते हैं। ठीक है, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ठीक है, वंस दे आर इलेक्टेड दे आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट, सॉरी पीपल, एक बार चुन लेंगे तो वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया हमने पहला पॉइंट। पहला एग्जाम्पल, पीपल elect their representatives, and once these representatives are elected they are no longer responsible for their people but they are responsible for the parliament, लेकिन वो पार्लियामेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। समझ में आ गया ये पहला पॉइंट। तो भाई कहीं ना कहीं आप रेस्पॉन्सिबल हो ही जाइएगा। लोगों ने आपको चुन दिया तो चेक एंड बैलेंस, अब ये आपको नहीं चेक कर सकते हैं तो उधर आपको चेक कर देगा, कौन चेक कर देगा भाई, पार्लियामेंट। तो ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम हो गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया चेक एंड बैलेंस का। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, सेकंड एग्जांपल देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट द जजेस। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स कंडक्ट द एग्जामिनेशन एंड इन दिस एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स ऑफ द जुडिशियरी दे कम एंड दे आर इंटरव्यूड, वो आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू लिया जाता है। वंस दे कंप्लीट द इंटरव्यू दे आर सिलेक्टेड, दे बिकम जजेस। तो एक बार वो जीत गए, मतलब वो एग्जाम दिए, पास हो गए, उनको चुन लिया गया तो वो जज बन गए। बट वंस, है ना, व्हेन दे हैव बिकम द जज एंड when they have become the judges and when they find something wrong done by the executives who had once appointed them, अगर उन्होंने कुछ पाया कि ये एग्जीक्यूटिव कुछ मिस्टेक किए हैं, वही एग्जीक्यूटिव्स जिन्होंने कभी इन जजेस को बहाल किया था, तो इफ दीज एग्जीक्यूटिव्स आर फाउंड, है ना,
doing something wrong by the judiciary, the judges can punish these executives. तो यही हमने बहाल किया एक समय में और हम ही को वो पनिश कर रहा है अगर हम कुछ गलत किए तो एवरी ऑर्गन इज बिगर देन दी अदर, नो ऑर्गन, है ना, एवरी ऑर्गन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना, तो सब ऑर्गन बड़ा है, कोई छोटा नहीं है। हमने 2 एग्जाम्पल दे दिया। पहला एग्जाम्पल, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, एंड वंस दे आर इलेक्टेड दे आर नो लॉन्गर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल बट दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। दूसरा वाला एग्जाम्पल हमने क्या दिया भाई कि पीपल executives appoint the judges, ठीक है, but once these judges when they are appointed and when they find something wrong done by the executives, they are punished by the judges whom they had once appointed, जिनको उन्होंने कभी अपॉइंट किया था। तो हर ऑर्गन कहीं ना कहीं चेक हो ही जाएगा, इसीलिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम इसको बोलते हैं। किसको भाई? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इज द पार्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस सिस्टम। हम उम्मीद करते हैं आपको पूरा ये बात समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पावर शेयरिंग के बारे में, ठीक है। देखिएगा कि डेमोक्रेसी में स्पेशली जब हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस करेंगे तो देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट विच इज फॉर्म्ड एट द सेंट्रल लेवल दैट इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इन आर कंट्री इंडिया इट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। इसे हम सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को, ठीक है। एट द स्टेट लेवल वी हैव द गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। इन आर कंट्री इंडिया इट इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एट द थर्ड लेवल वी हैव द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड इट इज addressed by the different names in different countries. In our country India the district government is there at the third level, ठीक है। in village areas पंचायती राज, in urban areas we have municipality or municipal corporation. So the power has been divided among different levels of the government. Since all these levels have been put, since all these governments have been put at the different level, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना। since all these governments have been put at the different levels, ठीक है, so that is why this kind of power sharing is known as vertical power sharing, इसीलिए इसे vertical power sharing बोलते हैं, ठीक है। तो from in this case the power is shared from higher to lower level, है ना। इस केस में पावर को शेयर किया जाता है हायर से लोअर लेवल में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बेटा। 2 पॉइंट समझ में आ गया, वर्टिकल पावर शेयरिंग समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग समझ में आ गया और वर्टिकल पावर शेयरिंग समझ में आ गया। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। बेल्जियम में हमने देखा था 3 लेवल का गवर्नमेंट देखा था, तीसरा लेवल को हमने वहाँ पर क्या बोला था? कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए हम समझ गए। तो दोनों पॉइंट में आपको कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परंतु नहीं है, आप आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते जाइए और समझते जाइएगा, ठीक है। हमने आपसे यही बात बोला बेटा, हमने आपसे इसी बात को बोला कि पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। हम इसके बारे में बोल रहे हैं, वर्टिकल गवर्नमेंट के बारे में। तो when power is shared among different levels of the government and they are फिर से एक बार समझिएगा, हम वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में फिर से बता रहे हैं, ठीक है। हमने बोला कि समटाइम्स पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट सिंस द पावर गोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल एंड दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग इज नोन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग। पावर चूंकि हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ है शेयर किया हुआ, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल पावर शेयरिंग। सेकेंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और तीसरा हम बात करेंगे, थर्ड पॉइंट, पावर शेयरिंग अमंग, है ना, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, SC, ST एंड वुमेन, ठीक है। पावर शेयरिंग अमंग SC, ST, वुमेन एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये हम तीसरा पॉइंट, पावर इज, है ना, power has been shared among the weaker section of the society like SC, ST, women, है ना, minority, so that they should not feel themselves alienated, okay। alienated का मतलब separated, पराया ना महसूस करे कोई भी।
ना वुमेन, ना एससी, ना एसटी। ऐसा ना बोले कि अरे हर बार तो वही लोग बन जाता है मिनिस्टर, हर बार बड़ा पोस्ट वही लोग होल्ड करता है, हम लोग को इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसा फीलिंग ना होने चाहिए, ऐसा फीलिंग कभी नहीं होने चाहिए। इस तरह से पावर को शेयर होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट इज वाई द रिजर्वेशन हैज बीन गिवन, है ना, मीन्स SC ST they have been given reserved seats at the first and second level and 1/3 seats have been reserved for women at the third level, ठीक है। This is the example of the power sharing among SC ST women and है ना weaker section of the society, ठीक है। समझ में आ गया। तीसरा लेवल में हमने बताया, तीसरा पॉइंट में हमने बताया कि पावर इज शेयर्ड अमंग SC ST एंड women and weaker section of the society so that they should not feel themselves separated and alienated। जैसे श्रीलंकन वाला में हुआ था ना बेटा, सिन्हाला अपने आप को हर बार वही जीतते, तो फिर तमिल ने सोचा कि हम लोग को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से दे शुड नॉट फील लाइक दैट एंड दैट इज वाई रिजर्वेशन हैज बीन गिवन टू SC ST एट द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेवल। ओके, वुमेन हैव आल्सो बीन गिवन रिजर्वेशन एट द थर्ड लेवल, 1/3 सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर देम। ओके, सम राइट्स हैव बीन गिवन टू माइनॉरिटी आल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड पॉइंट, पावर शेयरिंग अमंग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, SC ST एंड वुमेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट के बारे में हम जिक्र करेंगे बेटा। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट में पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो ये कैसे भाई, देख लीजिए। इट हैपेंस दैट आफ्टर 1990 एंड 1990 के बाद नो पॉलिटिकल पार्टी has been successful to form the government on its own, अपने से सरकार नहीं बना पाई है। That is why they form the government in alliance। मतलब if one party doesn't get success to form the government on its own, they form the government in alliance। ऐसे में वो क्या करती है, सरकार तो बनाती है लेकिन ग्रुप में बनाती है, अलायंस में बनाती है, ठीक है ना। तो ऐसे में वो सरकार बनाती है लेकिन अलायंस में बनाती है, ग्रुप में बनाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे में वो सरकार तो बनाती है लेकिन अलायंस में बनाती है, ग्रुप में बनाती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। देखिए अब आगे बात करते हैं मूवमेंट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स। मूवमेंट ग्रुप्स क्या है भाई? दे स्टार्ट द मूवमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स कम टुगेदर एंड दे स्टार्ट द मूवमेंट, दे रेज द वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना, या फिर दे डिमांड, दे मेक सम पॉइंट्स एंड डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट। कुछ पॉइंट्स बनाते हैं एंड दे डिमांड इट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से वो डिमांड करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए वुमेन एजुकेशन के लिए डिमांड करते हैं, ठीक है। फिर आपका मूवमेंट ग्रुप के अलावा, है ना, मूवमेंट ग्रुप भी होते हैं, प्रेशर ग्रुप भी होते हैं। प्रेशर ग्रुप में देखिए टीचर्स का, भाई हमारी मांगे पूरी किया जाए, हमारा वेतन नहीं मिला, इतना मिलना चाहिए, ये सब डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। तो समटाइम्स प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट देयर डिमांड एंड नो गवर्नमेंट वांट्स टू लूज द सपोर्ट ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हालांकि कोई भी सरकार चाहेगी कि इतनी बड़े संख्या में लोगों का सपोर्ट हम लूज करें, अगर उनका बात नहीं मानेगी तो आगे आने वाले इलेक्शन में वो उनको वोट नहीं देंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो इफ देयर डिमांड्स आर गुड, reasonable, then these demands are accepted। So we can say indirectly they are sharing power in the government, है ना। indirectly वो भी तो पावर शेयर कर रहे हैं ना सरकार में। So this is all about the fourth point, power sharing among political parties and मूवमेंट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स। बात समझ में आ गया बेटा। फोर्थ पॉइंट में हमने बोला कि इफ नो पार्टी गेट सक्सेस टू फॉर्म द गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन, इट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इन अलायंस, ग्रुप में बनाता है, ठीक है ना। अगर अपने से नहीं बना पाए तो ग्रुप में बनाया, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो और इसके बाद क्या हो गया भाई? इसके बाद फिर हमने बोला कि समटाइम्स प्रेशर ग्रुप्स and movement groups they pressurize the government to accept the demand made by them, and no government wants to lose the support of such a large number of people, and that is why their demands, if they are reasonable, they are accepted by the government। This is also indirectly power sharing, ठीक है। So this was all about the fourth point, power sharing among political parties and pressure groups and movement groups, ठीक है। तो 4 पॉइंट हमने समझ लिया बेटा। पहला वाला हमने बोला कि पावर शेयरिंग, है ना, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग हमने देख लिया, पावर को शेयर करना लेजिस्लेटिव
एक्जेक्यूटिव मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बीच में। फिर हमने चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी जान लिया, क्यों हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं, ये आगे समझ में। कोई भी ऑर्गन दूसरे से बड़ा नहीं है, हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक कर लेता है, इसीलिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी। 2 एग्जाम्पल भी दे दिया, एग्जाम में पूछता है 2 एग्जाम्पल इसीलिए बताया, ठीक है। फिर हमने वर्टिकल पावर शेयरिंग भी बोला है ना, कि व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल पावर शेयरिंग, है ना। इन दिस केस power is shared from higher level to lower level including central government, state government and local government, ठीक है। इसको एक्सप्लेन भी किए थे शुरू में, ठीक है ना। एक बार अगेन वीडियो 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसके बाद देखा कि पावर इज शेयर्ड अमंग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, SC, ST एंड OBC एंड वुमेन, ठीक है ना। क्यों भाई, तो no community है ना should feel themselves alienated, all of them should feel that they are also the part of the mainstream of the society, and that is why reserved seats have been given to SC, ST है ना at the central, local and union मतलब state level, ठीक है। while 1/3 seats have been reserved for women, in that way है ना these rules have been made in such a way so that they should not feel themselves alienated. So this is the example of power sharing among weaker section of the society, SC, ST and women, ठीक है। फिर हमने आगे 4th वाला पॉइंट में हमने बात किया कि पावर हैज बीन शेयर्ड among the political parties. How? If the political party fails to form the government on its own, they form the government in alliance. गठबंधन सरकार होती नहीं है, UPA देखिए, NDA देखिए, अभी मोदी जी की सरकार अकेले थोड़े कमल छाप चल रहा है, उसमें बहुत सारा स्टेट में भी देख लीजिए ना, कोलिशन पार्टनर है बीजेपी और नीतीश जी मतलब JDU मिल करके चल रहे हैं। तो ये क्या है, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज है। इसी तरह से प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप भी प्रेशर बनाते हैं सरकार पे कि हमारी मांगे पूरी कीजिए। सरकार नहीं चाहती है कि उनका सपोर्ट हम लूज करें, तो उनका बात मान लेती है। तो ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली पावर शेयर किया गया लोगों के द्वारा, मूवमेंट ग्रुप के द्वारा और प्रेशर ग्रुप के द्वारा कि देखो हमारा मांग पूरा हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ में आ गया। सो इन दैट वे वी हैव फिनिश द चैप्टर पावर शेयरिंग, ठीक है। हम अगले वीडियो में आते हैं और आपसे बात करेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। कितना सिलेबस घटा और कितना बढ़ा, कल ही हम इसके बारे में अगले ही दिन इसका वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। उम्मीद है सारा का सारा चैप्टर समझ में आ गया। 1-2 स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि सर क्या बोला जाए, हम सिविक्स ख़त्म करा देते थे। सर सुहाना ने ये बात बोली और वो अच्छी लड़की है और पढ़ती है, इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, बच्चों का डिमांड हमेशा पूरा होते रहना चाहिए और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ और जो जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं उसके बारे में बताऊँ, ठीक है। और भी कुछ अगर होगा ऐसा कुछ, ठीक है, सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो बताइएगा, ठीक है। हालांकि अगले वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बता देंगे, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो भी कंटेंट्स हमने आज पढ़ा है आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत होगा, परेशानी होगा तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर ये वाला टॉपिक और इलेबोरेट कर दीजिए, मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होने से बोलिएगा, बताइएगा, कोई भी क्वेश्चन वगैरह होगा तब, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आज हम फिनिश करते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय, रखते हैं। अगले वीडियो में हिस्ट्री का शुरू करेंगे। ये मेरा नंबर दिया हुआ है 9334697300, ठीक है ना। ये हमारा नंबर है, अगर इनकेस कोई क्वेश्चन हो तो हमें कॉल करें, और तब भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये दूसरा वाला नंबर 7979737601, ये भी नंबर है। दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7979737601 ये हमारा नंबर है, और 9334697300 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, और कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझसे कॉल कीजिए, पूछिए सवाल अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे, घर पे सेफ होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। बेटा ये बहुत अच्छा टाइम है, आप लोगों को अपने आप को बूस्ट कीजिए और खूब बढ़िया से पढ़िए, ताकि 95+ लाना ही है, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय, रखता हूँ बाबू, बाय।